हेलो दोस्तों। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द रोड नॉट टेकन एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नॉवेल है। कहा जाता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एक दोस्त थे जिनका नाम था एडवर्ड थॉमस। मिस्टर थॉमस हमेशा अपने पास्ट के बारे में बात किया करते थे और कहा करते थे काश मैंने उस वक्त ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया होता तो आज मेरी लाइफ कम्प्लीटली डिफरेंट होती, अच्छी होती। मतलब वो हमेशा रिग्रेट किया करते थे कि उन्होंने अपने पास्ट में कुछ गलत डिसीजन लिए। इसी कंसेप्ट के ऊपर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएम लिखी जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। शुरुआत की 4 लाइनों में पोएट कहते हैं, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। इनमें उन्होंने येलो वुड इस वर्ड का यूज़ किया है। येलो जो कि एक मीडियम कलर है, यहाँ पे ना तो वो डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं ना एकदम फेंट कलर। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक कन्फ्यूजन का स्टेट है। कन्फ्यूजन कहाँ पे है? जब वो एक जंगल में खड़े हैं और उनके आगे 2 रास्ते अभी यहाँ पे डाइवर्ज हो रहे, 2 अलग अलग रास्ते उनके सामने हैं और वो ये जानते हैं कि एक ही टाइम पे वो दोनों रास्तों पे नहीं चल सकते। अब इसी बात की वजह से उनके दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूजन है और फिर वो जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ पे वो काफ़ी समय तक खड़े हैं डिसीजन लेने के लिए। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। फिर वहाँ पे पोएट ने एक रास्ते पे खड़े रह के देखा, जितनी दूर तक वो देख सकते हैं वहाँ तक उन्होंने देखा और जब वो रोड बेंड हो गई उस मोड़ तक उन्होंने देखा। यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि आप जब डिसीजन लोगे तब हमेशा ये अनक्लियर रहेगा कि ये रास्ता आपको कहाँ तक ले जाएगा। यस, लेकिन अंडरग्रोथ तक, मतलब कुछ दूरी तक आप देख पाओगे। मान लीजिए आपको 2 डिसीजन लेने हैं तो आप दोनों भी डिसीजन को कुछ दूरी तक, हो सकता है अगले 6 महीने तक आप प्रेडिक्ट कर पाओ कि ठीक है अगले 6 महीने में क्या क्या हो सकता है, लेकिन आप पूरा का पूरा रास्ता एक ही जगह पे खड़े होके आप नहीं देख पाओगे। अगले स्टांजा में पोएट कहते हैं, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। फिर ऑथर ने क्या किया, उन्होंने पहला एक रास्ता देख लिया जब तक वो बेंड हो रहा था और फिर उन्होंने दूसरा रास्ता चूज़ किया जहाँ पे उन्हें लगा कि वहाँ पे शायद उनको बेटर क्लेम है, बेटर चांस है, जहाँ पे उनको सक्सेस का ज़्यादा चांस लगा। क्यों? क्योंकि उस रोड पे ज़्यादा घास थी और उन्हें लगा कि इस रास्ते पे कम लोग गए हुए। हम भी काफ़ी बार इसी तरह से सोचते कि जिस एरिया में कंपटीशन कम है उस एरिया में हम लोग जाते हैं, हम वो करियर चूज़ करते हैं। हमें लगता है कि अगर ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे कम कंपटीशन होगा तो हमें सक्सेस मिल जाएगा। कुछ इसी तरह का पोएट ने यहाँ पे डिसीजन लिया है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड ओन देम रियली अबाउट द सेम। और फिर तुरंत अगले ही लाइन में वो कहते हैं, जब वहाँ से जाते हुए उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि दोनों भी रास्ते एक जैसे ही तो है, क्योंकि दोनों पे भी शायद एक समान ही घास है। यहाँ पे वापस उन्होंने अपने कन्फ्यूजन को सामने रखा है कि हालांकि उन्होंने एक रास्ता चूज़ कर लिया दोनों में से, फिर भी जब वो उस पर चलने लगे तब उन्हें लगने लगा कि यार दोनों रास्ते एक जैसे ही तो है। अगले स्टांजा में वो कहते हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। अब वापस उन्हें लगना लगा कि दोनों रास्ते एक जैसे ही है और शायद ये दोनों पे भी कम ही लोग आगे गए हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक रास्ता चूज़ कर लिया है और फिर वो आगे जाने लगे। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे इट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। और फिर जब उन्होंने एक रास्ता दोनों में से चूज़ कर लिया तब उन्होंने सोचा कि ठीक है अगले दिन मैं दूसरे रास्ते से आगे जाऊंगा, अगले दिन मैं दूसरे ऑप्शन को चूज़ करूंगा। इट नोइंग, उनको फिर भी ये पता था कि जब मैं एक रास्ते से आगे जाने लगूंगा तो एक रास्ते से दूसरा रास्ता आगे मिलते जाएगा और उन्हें खुद ये पता था, खुद उन्हें ये डाउट था कि शायद मैं कभी वापस पहले रास्ते पे ना आ पाऊँ। आखिरी स्टांजा में पोएट कहते हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। यहाँ पे वो एक गेस कर रहे कि हो सकता है
कई सालों के बाद, एजेस एंड एजेस के बाद, मैं ये बात आपको दुख के साथ बता रहूँगा कि टू रोज डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। ऑथर यहाँ पे सिर्फ एक गेस कर रहे हैं। कई लोग इस आखिरी लाइन के गलत अर्थ निकाल लेते हैं। यहाँ पे ऑथर सिर्फ एक गेस कर रहे हैं कि हो सकता है कि मैंने जो डिसीजन लिया था एक ऐसी रोड से जाने का जिस पे कम कंपटीशन था, जहाँ से कम लोग गए थे, हो सकता है मैं ये कहूँ कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, मेरे पास दो रास्ते थे लेकिन मैंने वो रास्ता चूज़ किया जहाँ पे कम कंपटीशन था और उसी की वजह से आज ये सारा अंतर आया हुआ है। दोस्तों, ये पोएम को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि हमारी लाइफ में एवरी मोमेंट हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना है, हमें दो में से कोई तो एक रास्ता चूज़ करना है। कभी कभी हमें क्लियरली पता होता है कि एक रास्ता हमारे लिए गलत है और एक रास्ता सही, लेकिन कई बार हमें एक क्लियर नहीं होता है कि दोनों में से कौन सा रास्ता सही है, लेकिन हम दोनों रास्ते चूज़ नहीं कर सकते हैं। ये हमारी लाइफ की रियलिटी है और हमें एक ही डिसीजन के साथ आगे जाना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उस एक रास्ते से कुछ इस तरह से आगे जाए, हम हमारे डिसीजन को कुछ इस तरह से सही ठहराएं कि हमें दुख के साथ ये ना कहना पड़े कि जो मैंने डिसीजन लिया था उसकी वजह से आज मेरी स्थिति ख़राब है। तो अच्छे से परिश्रम करिए, अपने लिए हुए डिसीजन को विचारपूर्वक लीजिए और एक बार जो आपने डिसीजन ले लिया उस डिसीजन पे कायम रहिए, कन्फ्यूजन की स्टेट को हटा दीजिए, तभी आप आपकी ज़िंदगी में खुश रह पाओगे, सक्सेसफुल रह पाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।